गुड मॉर्निंग। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक बंधुओं का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि 1 जुलाई से परिषदीय विद्यालयों को खोले जाने की तैयारी की जा रही है और शासन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है और आदेश में ये भी क्लियर कर दिया है कि अध्यापकों को विद्यालय में उपस्थित होना होगा और कार्य जो बताए गए हैं वो करने होंगे। तो आइए जान लेते हैं कि अध्यापकों को विद्यालय में उपस्थित रह करके कौन कौन से कार्य करने होंगे। तो ये पत्र भेजा गया है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा और ये सभी मंडलीय सहायक निदेशक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, और विषय यह है कि कोविड-19 के दृष्टिगत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में पठन पाठन के संबंध में उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या दिनांक 30 मई का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय आने जाने की अनुमति, विद्यालयों के प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। 30 मई 2021 का जो पत्र था उसमें ये था कि आवश्यकता अनुसार और प्रशासनिक कार्यों हेतु शिक्षक विद्यालय आएंगे और प्रशासनिक कार्यों का निस्तारण करेंगे। तो उसी क्रम में ये पत्र भेजा गया है। कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में पठन पाठन के संबंध में बेसिक शिक्षक परिषद के पत्रांक 19/5 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि 1 से 8 तक के संचालित विद्यालयों में पठन पाठन की गतिविधियां ई पाठशाला के माध्यम से संचालित रहेंगी और विद्यालय 30 जून तक बंद रहेंगे। 19 मई को जो पत्र भेजा गया था उसमें यह था कि ई पाठशाला के माध्यम से पढ़ाई होती रहेगी, स्कूल जो है 30 तक बंद रहेंगे, 30 जून तक। अब 1 जुलाई से विद्यालय खोले जाने की तैयारी की जा रही है। तो परिषदीय विद्यालयों में निम्नवत कार्य समयबद्ध रूप से संचालित कराया जाना नितांत आवश्यक और अपरिहार्य है। 100% बच्चों का नामिनेशन कराना, मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रेषित परिवर्तन लागत की धनराशि छात्र छात्राओं अभिभावकों के बैंक खातों में समय अंतर्गत प्रेषित करना और खाद्यान्न का वितरण कराना। तो इसका जो टाइम शेड्यूल था कि मिड डे मील की कन्वर्जन कॉस्ट ये कब तक ट्रांसफ़र की जानी है, इसका जो है टाइम शेड्यूल भेजा गया था और उसका मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसे आप देख लीजिएगा। उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना, परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियों को पूर्ण करना, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला का संचालन और जिला प्रशासन शिक्षा विभाग द्वारा और कोई कार्य अगर सौंपा जाता है तो उसे भी पूरा करना। तो उक्त कार्यों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 30 मई के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कक्षा 1 से 8 तक के संचालित विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को, शिक्षक भी और साथ साथ शिक्षा मित्र हैं या अनुदेशक हैं या और जो भी कर्मचारी हैं, सभी को 1 जुलाई से आवश्यकता अनुसार उपस्थिति हेतु अनुमति दी जाती है, लेकिन छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे। तो विद्यालय खुलेंगे, अध्यापकों को वहां पर उपस्थित होना होगा, आवश्यकता अनुसार जैसी ज़रूरत होगी। ये जो कार्य बताए गए हैं, ये जो कार्य पूरे हो जाएंगे, इन कार्यों को पूरा करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। साथ ही मान्यता प्राप्त अन्य विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु विद्यालय प्रबंध समिति यथावश्यक अधिकृत होगी। जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वहाँ पर जो है मैनेजमेंट कमेटी ये बात डिसाइड करेगी कि टीचर्स को कब आना है और कब नहीं आना है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग कार्य करना है। 1 जुलाई से स्कूल भी खुल जाएगा और आपको स्कूल उपस्थिति भी दर्ज करानी है और ये जो कार्य बताए गए हैं ये कार्य करने हैं।
ओके, थैंक यू।